हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे 12th क्लास चैप्टर नंबर 10 का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, 2024 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करना है, इस क्वेश्चन में क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, उन चीज़ों के बारे में यहाँ पर समझेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर है कि यदि ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर इकाई सदिश हैं। दोस्तों सबसे पहले तो यही समझना है। और दोस्तों यहाँ पर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर की वैल्यू 0 के बराबर दी हुई है। और दोस्तों इसका मान हमें यहाँ पर निकालना है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मान हमें यहाँ पर निकालना है। दोस्तों सबसे पहले समझेंगे कि इकाई सदिश किसे कहते हैं। दोस्तों इकाई सदिश जो होता है, किसी भी सदिश का जब हम परिमाण निकालते हैं उसकी वैल्यू यदि 1 के बराबर आ रही है तो उसे ही हम इकाई सदिश बोलते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर अगर उन्होंने यहाँ पर बोल दिया है कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर इकाई सदिश हैं, तो हमें यहाँ पर जो इनका परिमाण लेना है, परिमाण कैसे निकालते हैं दोस्तों, उसका मोल निकालकर। जो वेक्टर दे रखा है यदि उसका मोल लिखेंगे तो वो उसका परिमाण कहलाता है। दोस्तों वो जो होगा 1 होगा, ठीक है। यानी कि ए वेक्टर का जो परिमाण होगा 1 होगा, ऐसे बी वेक्टर का भी 1 होगा और सी वेक्टर का भी 1 ही यहाँ पर होने वाला है। तो दोस्तों पहली बात तो हमें यहाँ पर ये ध्यान रखनी है कि हमें परिमाण पता हो कि परिमाण किस तरह से निकालते हैं। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाएंगे, किस तरह से इसे सोल्व करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले जो हमें दिया गया है इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। जो हमें दिया है दोस्तों, जो दो चीज़ें हमें यहाँ पर इसने दी है, तो पहले तो हमें यहाँ पर इसने दिया है कि ए वेक्टर का परिमाण बराबर बी वेक्टर का परिमाण बराबर सी वेक्टर का परिमाण, यानी मैग्नीट्यूड बराबर क्या है दोस्तों, वो 1 है, क्योंकि इकाई सदिश बोला है उसने खुद, यूनिट वेक्टर है ना, इंग्लिश में यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो ये जो है दोस्तों 1 के बराबर है। इसके बाद यहाँ पर हमें और क्या दिया हुआ है दोस्तों, ये भी हमें दिया हुआ है, तो इसे भी हम यहाँ लिखेंगे कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये हमें दिया है, ठीक है दोस्तों। ये 0 के बराबर दे रखा है। अब उसके बाद हमें जो ज्ञात करना है दोस्तों उसे लिख लेते हैं। ज्ञात करना है यहाँ पर कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये दोस्तों में यहाँ पर ज्ञात करना है। तो इसे हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ले लेना है। अब यहाँ पर आपको कैसे करना है इस क्वेश्चन को, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये समझेंगे कि क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर जो इसने हमें दिया है ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0, यहीं से इस क्वेश्चन का हम यहाँ पर शुरुआत करने वाले हैं। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0। और दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का हम यहाँ पर वर्ग करेंगे दोस्तों क्या होगा, आइए देखते हैं। जब वर्ग करते हैं तो इधर हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो दोस्तों यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो इधर क्या होगा दोस्तों, 0 का स्क्वायर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक और बात समझनी है कि अगर हम दो वेक्टर सेम वेक्टर की मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे ए वेक्टर का डॉट ए वेक्टर के साथ ही हम करेंगे, तो दोस्तों उसे हम ए वेक्टर का मोड इस तरह से स्क्वायर करके लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये जो है आप करके देख सकते हैं। कोई भी एक वेक्टर लेना, उसका उसी के साथ में डॉट करोगे दोस्तों, वो जो आएगा, जो उसका मैग्नीट्यूड होगा ना ए वेक्टर का, उसका स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो उसे आप चेक भी कर सकते हो, वैसे डायरेक्ट रिजल्ट भी याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसी चीज़ को, तो हम इसका स्क्वायर खोलेंगे और स्क्वायर खोलते हुए इसी बात को हम यहाँ पर ध्यान रखने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जब हम इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मोड ए का स्क्वायर प्लस मोड बी का स्क्वायर प्लस मोड सी वेक्टर का स्क्वायर प्लस, फिर दोस्तों आएगा 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर प्लस 2 बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस, फिर आएगा 2 सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। और दोस्तों इधर बराबर में क्या था, 0 का स्क्वायर, तो वो 0 ही हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें इतना कर लेना है। उसके बाद अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ए वेक्टर की वैल्यू तो हमारे पास में है, मोड ए वेक्टर की वैल्यू उसने दी हुई थी 1 के बराबर, बी की भी 1 है और सी भी 1 है, तो यहाँ पर रख देंगे। जब यहाँ पर रखेंगे 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2, दोस्तों यहाँ से 2 को कॉमन कर लेंगे, यहाँ से, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर 0, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये दोस्तों 3 हो जाएगा प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर 0, ठीक है। इस 3 को उधर लेके जाएंगे और दोस्तों 2 भी उसके अपॉन में चला जाएगा, तो यहाँ से हमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर क्या मिलेगा दोस्तों, 3 इधर जाएगा तो माइनस के 3 होगा और ये 2 उसके अपॉन में चला जाएगा। और दोस्तों यही हमारा आंसर होगा। यही हमसे पूछा है उसने कि इसकी जो वैल्यू होगी दोस्तों किसके बराबर होगी, तो दोस्तों ये -3/2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ में आ गया होगा कि इसका सोल्यूशन किस तरह से बनाना था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 2 नंबर के अंदर पूछा गया है, आपकी बार भी पूछा जा सकता है दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन यदि आपको
चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसी तरह से अलग अलग क्वेश्चन के सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।